हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर एक हिंदी के मॉडल पेपर पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ईवीएस के, मैथ के, इंग्लिश के सारे मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं, उनको आप जरूर देख लेना। एक मॉडल पेपर हिंदी का भी कर रखा है, उसको भी आप देख लेना। और ये हिंदी का अपन दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप पूरा देखा करो। लास्ट तक सॉल्यूशन सहित करवाने वाला हूँ। पूरा मॉडल पेपर सारे सॉल्यूशन साथ में करवा रखे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने लड़के को रुपया कहां से निकाल कर दिया? तो बक्से से निकाल कर दिया। सेकंड है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लाए थे। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम पास में आ गई है तो तैयारी शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। थर्ड है, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए। सबसे श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुए थे? देवता। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी, किसके लिए? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे तब दी थी। सेठ ने उस लड़के को सौपन की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिपकर पढ़ने लग गया था। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ था? क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी माँ और बहन को, सॉरी, क्योंकि उसके पिता ने, माता पिता नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उनकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था, तो उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, इसलिए वो मजदूरी करने पे विवश हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ था? तो देखो क्या लाभ हुआ था। मंत्री को सूझबूझ और चतुराई का लाभ हुआ कि दूसरे राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया था। जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? देखो वहां पे देखो, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां व नक्काशी युक्त सुंदर झरोके होने के कारण जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट एक पद्यांश है, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? उसकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किससे बड़ा बताऊं, देवता को या दानव को? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं, हो सकता है आपस में ये लड़ने लगे। तो देखो, उपयुक्त पद्यांश, सॉरी, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक है कि श्रेष्ठ कौन है। सेकंड है, प्रजापति के पास कौन गए और क्यों? प्रजापति के पास को दोनों क्यों गए थे? क्योंकि देवता और दानव गए थे, आपको पता है। और क्यों गए थे? दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, ये पूछने के लिए प्रजापति के पास देवता और दानव गए थे। थर्ड है, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? उसके सामने देखो, प्रजापति के सामने समस्या थी कि वे किस को बुद्धि में श्रेष्ठ बताएं। किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में लड़ने झगड़ने का अंदेशा था उनको। किन किन के मध्य युद्ध होता रहता था? देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दुनिया में सबसे बढ़कर देश कौन सा है? हिंदुस्तान सबसे बढ़कर देश है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परियों के किस्से सुनाते हैं। जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। भाईचारे का संदेशा ले, ईद मुबारक आती है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। देखो, अर्थ वाले शब्द सेम वैसा। दुनिया, तो देखो यहाँ पे दुनिया है तो यहाँ पे संसार, तो मैंने देखो मैच करके लिख दिए हैं। दुनिया का संसार होगा। पुरखों का पूर्वज होता है। समर यानी युद्ध होता है। जान यानी प्राण होता है। कठिन मीन्स मुश्किल। और सौगंध यानी कसम होता है। देखो नेक्स्ट है, हम भारत के भरत कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखो इसका आंसर है, हम भारत के भरत कविता का संदेश है कि भारत का प्रत्येक बालक अपनी मातृभूमि की रक्षा करे और उस पर समर्पित होकर बलिदान के लिए तैयार रहे। निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का परिमाण? देखो, वह बहुत सुंदर दृश्य था, इसमें कोई परिमाण नहीं है। आप 3 दिन से कहां थे? इसमें कोई परिमाण नहीं है। कुत्ता किस जाति का? इस बर्तन में थोड़ा दूध, मतलब दूध और डालो, मतलब इसमें परिमाण की बात हो रही है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
अंधेरे घर का उजाला होना, अपना उल्लू सीधा करना और पैरों तले जमीन खिसकना, इनका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखते हैं। देखिए, अंधेरे घर का उजाला होना है घर में अकेला पुत्र होना। वाक्य में प्रयोग होगा रमेश के एक ही लड़का है, तभी लोग उसे अंधेरे घर का उजाला कहते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इस समय हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। पैर तले की जमीन खिसकना, स्तब्ध रह जाना। एकमात्र पुत्र की घटना का समाचार सुनते ही राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये इनके अर्थ हैं और वाक्य में प्रयोग हैं। देखो, वि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो देखो, विदेश, विरोध और विवाद, 3 उपसर्ग हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मछली, मछलियां हो जाएगा। बाग, बागों हो जाएगा। पेड़, पेड़ों हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। देखो, सप्ताह को एक लगाएंगे, साप्ताहिक हो जाएगा। लौकिक हो जाएगा। मौखिक हो जाएगा। ये 3 एक प्रत्यय लगाकर शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखो। देखो, लालची कुत्ता रोटी की आप कहानी लिख सकते हो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और किसान की कहानी लिख सकते हो। सूर्य और वायु की कहानी लिख सकते हो, जो आपकी बुक से है। नेक्स्ट, अपने प्रधानाध्यापक महोदय को आवश्यक कार्यवश अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। एक मतलब वो कार्य हो गया, छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो, इसके अंदर आपको देखो इस पहले में देखना है पैरों का एक अन्य नाम। तो देखो, इसका नाम क्या हो सकता है? पग हो सकता है। देखो, ये पग हो जाएगा। एक फूल का नाम, तो देखो एक फूल का नाम देना है आपको। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कैमल, कमल, एक फूल हो जाएगा। सुबह का विलोम शाम होता, देखो शाम। दुख का समानार्थी गम हो जाएगा, गम। निवास करने का स्थान, तो देखो महल, निवास करने का स्थान महल। लड़की का नाम, तो देखो पलक, एक लड़की का नाम हो जाएगा। तो ये सारे आंसर इनसे आपको देने हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना आपको। जीवन में सदाचार का महत्व, मेरा प्रिय खेल और होली, इसमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हो। आगे है, ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं और उनसे क्या संकेत मिलते हैं। और देखो, इसका आगे वाला है, किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे। देखो, पहले इसका आंसर देखते हैं। देखो, ट्रैफिक लाइट में पीली, लाल और हरी रंग की 3 बत्तियां होती हैं। पीली बत्ती लाल बत्ती के होने का संकेत देती है। लाल बत्ती होने पर वाहन रोकना पड़ता है। हरी बत्ती चालक को आगे बढ़ने का संकेत देती है। नेक्स्ट का था, किसी वृद्ध व्यक्ति के बीमार होने की सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होगी, हम उसका सब काम छोड़कर सबसे पहले उसके घर जाएंगे। उसकी हालत देखकर उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए तुरंत किसी भी उपलब्ध साधन से ले जाएंगे और उनका इलाज करवाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आपने पूरा मॉडल पेपर देखा, सारे आंसर देखे, ये आपको फिल करने, आपको लर्न करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर आप वीडियो देखा है पूरा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।